डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 का तो आप फॉर्म भर रहे हैं, लेकिन आपको साथ में ये भी पता होनी चाहिए कि किस सब्जेक्ट से कितने सवाल पूछे जाते हैं और कौन सा सिलेबस रहता है और किस किस चैप्टर से सवाल आते हैं। तो मैं आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि गणित से आपको कहां से क्वेश्चंस आते हैं, किस किस चैप्टर से सवाल पूछे जाते हैं, मैं आज आपके साथ में डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पर मैं पूरे चार्ट के साथ आया हूं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गणित सिलेबस 2024 यानी इस बार जो है गणित में किस किस चैप्टर से आपसे सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि जब तक आपका चैप्टर मालूम नहीं रहेगा कि भाई किस चैप्टर से हमें सवाल पूछे जाते हैं, कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, तब तक आपकी तैयारी बेहतर तरीके से नहीं हो पाएगी। चैप्टर पता हो गया तो फिर उसी चैप्टर से आप ज्यादातर ध्यान देंगे, है कि नहीं। तो अभी मैं बताने वाला हूं कि 2022 एंड 23 में पूछे गए चैप्टर, यानी अभी मैं जो भी बताऊंगा वो हर चीज में ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आके मैं वीडियोस बना रहा हूं, नहीं, मैंने पहले सर्वेक्षण किया, मैंने पहले देखा, मैंने जांच किया, उसके बाद ही मैं ये बता रहा हूं आपको कि जो 2022 में और 2023 में जो जिस जिस चैप्टर से जो कि गणित में प्रश्न आए थे, तो वो सभी चैप्टर के बारे में अभी मैं बात करूंगा। इससे पहले मैं इंग्लिश के बारे में बता चुका हूं, आप मेरे चैनल में जाकर के देख सकते हैं इंग्लिश के किस किस चैप्टर से सवाल पूछे जाएंगे, मैं बता चुका हूं। अब मैं बताने वाला हूं गणित के बारे में, तो ध्यान देंगे। आपको ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि गणित में जो है 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 25 नंबर के रहेंगे, यानी एक सवाल पे एक नंबर, ठीक है। तो 25 सवाल पूछे जाते हैं और इन 25 सवाल को आपको जबरदस्त तरीके से हल भी करके आना है। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं नंबर सिस्टम के बारे में कि नंबर सिस्टम से जो है सवाल पूछे जाते हैं, यानी जिसे हिंदी में कहा जाता है संख्या पद्धति, ठीक है। तो नंबर सिस्टम से जो है कि आपके एक दो प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में नंबर 2 में है सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण, यानी इसमें से भी जो है कि आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए जो है इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद में जो चैप्टर है मीन मीडियम यानी मोड यानी मध्य माध्यिका, जो कि इसमें जो बच्चे पढ़ चुके हैं उन्हें तो अच्छी तरीके से पता है कि मध्य माध्यिका क्या है। और मैं आपको बता देता हूं पॉइंट की बात कि दोस्तों जो डीएलएड में जो है 10th लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं, 10th लेवल के और 12th लेवल के भी। तो इसमें जो 10th लेवल के जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो लगभग 80% जो है कि 80% जो है इसमें 10th लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं, और 12th लेवल के जो मैथ हैं वो लगभग 20% पूछे जाते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है कि आपको 10th लेवल के ही मैथ देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, इसलिए 10th में ज्यादा आप फोकस करेंगे। उसके बाद में बहुपद जो है, बहुपद से भी जो है कि प्रश्न पूछे जाते हैं और इस चैप्टर में भी जो है कि आपको एक दो नंबर देखने के लिए मिलते हैं। उसके बाद में 5वें नंबर की बात कर लूं तो ट्रिगो यानी त्रिकोणमिति से भी जो है कि आपके प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें लगभग 2 से 3 नंबर जो है कि इसमें देखे जाते हैं। उसके बाद में 6ठे नंबर की अगर मैं बात करूं तो इसमें SCCI यानी साधारण वार्षिक ब्याज, इसके बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, तो इससे जो है कि प्रश्न पूछे जाते हैं। और नंबर 7 की मैं बात करूं तो इसमें लाइनर इक्वेशन के बारे में भी जो है कि प्रश्न पूछे जाते हैं, इस चैप्टर से भी प्रश्न देखने को मिलते हैं। 8वें नंबर की अगर मैं बात करूं तो इसमें रेशो से भी जो है कि प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि हिंदी में कहा जाता है अनुपात, यानी अनुपात से भी जो है कि आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद में मैं अगर बात कर लेता हूँ 9 नंबर की, तो इसमें एंगल जो आपका चैप्टर एंगल जिसे कोण कहते हैं, तो उस चैप्टर से भी जो है कि आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद में सर्कल, कोण, एंगल यानी जो वृत्त है, इससे भी जो है कि आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद में क्यूब, स्क्वायर, इससे भी जो है कि आपके प्रश्न देखने को मिलते हैं और इससे भी जो है कि एक दो नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद आगे मैं बात कर लेता हूं 12 नंबर में जो है एवरेज यानी औसत, इस चैप्टर से भी जो है कि आपको लगभग 1 से लेकर के 2 नंबर के इसमें भी पूछे जाते हैं। उसके बाद में 13 नंबर में है परसेंटेज यानी प्रतिशत, इसमें भी जो है कि आपके प्रश्न पूछे जाते हैं इस चैप्टर से भी। उसके बाद में एलसीएम एचसीएफ यानी लौसा मौसा जो हिंदी में कहा जाता है, उससे भी आपके प्रश्न आते हैं। उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस इन लाभ हानि, इससे भी जो है कि आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद में स्पीड एंड टाइम वर्क यानी कार्य दूरी, इस चैप्टर से भी आपके प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो कहने का मतलब है कि इन सारे चैप्टर से जो है कि आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, कितना 25 सवाल पूछे जाते हैं, जो कि 25 नंबर का भी रहता है। इसीलिए आज से ही आप तैयारी में लग जाएंगे। और एक बात दोस्तों मैं बता देता हूं आपको, चाहे वो कोई सा भी सिलेबस हो, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, मैथ हो,
साइंस हो या फिर रीजनिंग हो, हर चीज़ का तैयारी आपको इसी चैनल से देखने के लिए मिलेगा। इसीलिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल से नहीं जुड़ा है तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़ जाएं और A to Z जो है कि जानकारी हासिल करते रहें। प्रत्येक दिन जो है कि क्लासेस चलेंगी, प्रत्येक दिन मैं आपको क्लास देता रहूँगा। इसीलिए आज ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके आज ही ज्वाइन कर लें और प्रत्येक क्लास का जो है कि लाभ उठाएं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।